दोस्तों इंडिया के ऊपर एक बहुत बड़ा हैकिंग अटैक हुआ है जहां पर वो सक्सेसफुल भी हुआ है। ये इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट गवर्नमेंट ओन्ड हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूसर के ऊपर हुआ है जो है ऑयल इंडिया। उनके हेडक्वार्टर के सर्वर और सिस्टम्स को हैक कर लिया गया है जो कि नॉर्थ ईस्ट आसाम के अंदर मौजूद थे। फिलहाल के लिए इस कंपनी का कहना है कि वो रिपेयर कर रहे हैं अपने सिस्टम को, लेकिन इसमें काफ़ी लंबा टाइम भी लग सकता है। यहाँ पर उनके सिस्टम और सर्वर दोनों ही हैक हुए हैं। उनको रैंसमवेयर से में भी इनक्रिप्ट कर दिया गया है क्योंकि यहाँ पर रैंसम भी मांगी गई है कि अगर इस हैक को सॉल्व करवाना है तो भैया हमें 196 बिटकॉइन दे दो, जो होते हैं इंडियन करेंसी में कन्वर्ट किया जाए तो करीबन 57 करोड़ रुपए। सो ये हैकर्स की डिमांड है। फिलहाल के लिए यहाँ पर सभी काम जैसे पहले चल रहा था अभी भी वैसे का वैसा ही चल रहा है। शायद उन्होंने यहाँ पर अमेरिका समझ लिया है इसको, क्योंकि काम तो ज़्यादातर मैन्युअली ही होते हैं इंडिया के अंदर, तो काम अभी भी चल रहे हैं कंपनी का कहना है। और इसी के साथ साथ इसके अंदर शायद चाइनीज़ हैकर्स का हाथ हो सकता है, क्योंकि इससे पहले भी उनका एक अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट रहा था जो कि पावर ग्रिड के ऊपर था लद्दाख की। तो अब यहाँ पर ऑयल इंडिया के ऊपर हुआ है जो कि सक्सेसफुल भी हो गया है। तो यहाँ पर डिमांड रखी गई है, हालांकि डिमांड देने वाले नहीं क्योंकि कंपनी खुद ही सॉल्व कर रही है इस प्रॉब्लम को फिलहाल के लिए। दोस्तों मक्खी मच्छरों से हमें बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं जो कि कई बार लाइलाज भी हो जाती है। पहले ज़माने में तो उनसे जान भी बहुत ज़्यादा जाया करती थी इंसानों की, लेकिन आज के ज़माने में तो खैर ये सब चीज़ें कम होती चली जा रही है। लेकिन यूएस के एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ने बायोटेक कंपनी ऑक्सीटेक को अप्रूवल दे दिया है। उन्होंने जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटो तैयार कर रखे हैं, मतलब उनके जीन्स को मॉडिफाई कर रखा है, जिसके बाद में अब वो कह रहे हैं कि इनको तुम रिलीज कर सकते हो कैलिफोर्निया के ऊपर, जहाँ के लोग इस बात को अपोज कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब क्या है कि ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटो है ये फीमेल्स से मिलेंगी जाके, उसके बाद में फीमेल्स मरने लगेंगी क्योंकि कुछ इस तरीके के प्रोटीन ये रिलीज़ कर देंगे, जिसके बाद में वो फीमेल्स मरने लग जाएंगी, जिससे कि मक्खियाँ एकदम से गायब ही हो जाएंगी। लेकिन कैलिफोर्निया के लोगों में थोड़ी सी समझदारी है, शायद उन्होंने चाइना के माओ जेडंग वाली जो चीज़ें देखी थी उससे शायद पता होगा। माओ जेडंग ने क्या किया था कि उसने कहा था कि सारी चिड़ियाओं को मार दो, सारे चूहों को मार दो, जिसके बाद में कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे और वहाँ पर भूखमरी की हालत हो गई थी। इस तरीके की चीज़ें वहाँ पे हुई थी। तो यहाँ पर सेम चीज़ शायद यूएस के कैलिफोर्निया के अंदर भी होने जा रही थी, जहाँ पर लोगों ने अपोज किया है क्योंकि इससे दूसरी स्पीशी को खतरा हो सकता है। क्या होगा कि कई प्रजातियां मक्खी मच्छरों को खा के जीती हैं, तो उनका क्या होगा अगर उस तरफ से सारी मक्खियां मच्छरी गायब हो जाएंगे, तो उनकी विलुप्ति का भी कारण ये मक्खी मच्छरी बन जाएंगे। और या फिर ये भी हो सकता है कि एक्सपेरिमेंट फेल हो जाए और इससे शायद अनकंट्रोलेबल पॉपुलेशन हो जाए मॉस्किटो की। तो इस तरीके का एक्सपेरिमेंट कैलिफोर्निया के अंदर नहीं होना चाहिए, वहां के लोगों का यही कहना है। दोस्तों आपको याद होगा 2021 में 2.9 मिलियन यूएस डॉलर देके जैक डॉर्से का सबसे पहला ट्वीट, जो कि ट्विटर का भी सबसे पहला ट्वीट था, वो मलेशिया के इस टीवी ने खरीद लिया था 2.9 मिलियन यूएस डॉलर में, जिसके बाद में अब उसने इसको बेचने का फैसला किया था करीबन 48 मिलियन यूएस डॉलर में। मतलब 10 गुना से भी ज़्यादा ये कमाने का सोच रहा था इससे। लेकिन यहाँ पर उसको मैक्सिमम बिड पता है कितने की मिली है? आप कहोगे यार इतने का लिया है तो करीबन 5 मिलियन यूएस डॉलर या 10 मिलियन यूएस डॉलर की तो मिली ही होगी। नहीं, उसको मैक्सिमम बिड मिली है $280 की, जो कि करीबन 15-20 हज़ार रुपये होते होंगे इंडियन करेंसी के अंदर। तो ये सोच के तो वो भी हैरान हो गया कि मैंने खरीदा क्या है। और यहाँ पर दोस्तों अगर ट्विटर की बात हो रही है तो ट्विटर के करीबन 9% अब शेयर्स एलोन मस्क के पास है, लेकिन अब वो पूरी कंपनी ही खरीदने का सोच रहे हैं। उन्होंने अपना एक ऑफर दिया है 43 बिलियन यूएस डॉलर का, जो कि ट्विटर की नेटवर्थ से भी ऊपर का ऑफर है। तो देखते हैं ये मानते हैं या नहीं मानते। दोस्तों हम सभी को ऐसा लगता है कि नासा सिर्फ स्पेस के लिए ही काम करता है, लेकिन वो इलेक्ट्रिक कार के लिए भी काम कर रहा है। दरअसल उन्होंने निसान के साथ में पार्टनरशिप करी है इलेक्ट्रिक बैटरी की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब इनकी बैटरी बनकर तैयार हो जाएगी, जो कि सॉलिड स्टेट सल्फर सिलिनम की बैटरी होगी, जो कि लिथियम आयन बैटरी के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा हल्की होगी और उनकी एफिशिएंसी भी ज़्यादा होगी और वो चार्ज भी बहुत तेज़ी के साथ में
हो जाएगी विदाउट एनी रिस्क। सो ये एक बढ़िया खबर है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए कि भैया उनके लिए कुछ नया हो रहा है, क्योंकि देखो आने वाले वक्त में तो इलेक्ट्रिक व्हीकल ही चला करेंगे। सो यहाँ पर दिक्कत लोगों को अभी सिर्फ ये होती है कि भैया वो चार्जिंग में बहुत ज़्यादा टाइम ले लेती है और हर जगह चार्जिंग स्टेशन मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से लोग थोड़ा सा बचते हैं कि चल 10 साल का टाइम और है, 10-8 साल का है शायद, तो तब तक और चला लेते हैं यही पेट्रोल वाली कारें, उसके बाद में शायद कन्वर्ट करने का कोई सिस्टम आ जाएगा, तो वो तो आएगा ही। लेकिन नासा ने एक बढ़िया चीज़ कर दी है कि भैया आने वाले वक्त में बैटरी 15 मिनट में चार्ज हो जाएगी और इसी के साथ साथ उनकी डिस्टेंस भी बढ़ने वाले हैं। फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और सब्सक्राइब किया तब बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने को वीडियो डाली भी है।